गाइस अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? इन ए स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल। तो एक स्कूल के स्टूडेंट हैं, वो ट्रीज प्लांट करते हैं टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। इट वॉज डिसाइडेड दैट नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। और लोगों को कैसे प्लांट लगाने हैं कि वो जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उतने नंबर ऑफ ट्रीज लगाएंगे। जैसे अगर वो क्लास 1 में पढ़ रहे हैं तो एक ट्री प्लांट करेंगे, अगर वो क्लास 2 में पढ़ रहे हैं तो 2 ट्री प्लांट करेंगे, और क्लास 12 में पढ़ रहे हैं तो 12 ट्रीज प्लांट करेंगे। ठीक है। और साथ में क्या कहा गया है कि हर क्लास के 3 सेक्शन है। कहा गया है कि हर क्लास के 3 सेक्शन, देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। तो हमको बताना है हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स ने टोटल कितने ट्रीज प्लांट किए, ठीक, ये निकालना है। तो क्वेश्चन समझ में आया कि स्टूडेंट्स को ट्रीज प्लांट करने हैं स्कूल के चारों तरफ एयर पोल्यूशन रिड्यूस करने के लिए, और हर क्लास के स्टूडेंट उतने ही ट्री प्लांट करेंगे जिस क्लास में पढ़ रहे हैं। क्लास 1 वाला 1 ट्री प्लांट करेगा, क्लास 2 वाला 2 ट्रीज प्लांट करेंगे, क्लास 3 वाला 3 ट्रीज प्लांट करेंगे, क्लास 12 वाला 12 ट्रीज प्लांट करेंगे। और इसके साथ साथ कहा है कि 3 सेक्शन हैं हर क्लास के, तो कितने ट्रीज प्लांट होंगे, स्टूडेंट्स कितने ट्रीज प्लांट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है हमारा क्वेश्चन? क्वेश्चन में क्या दिया है? 3 सेक्शंस हैं और हर सेक्शन का स्टूडेंट जिस क्लास में पढ़ रहा है उतने ही ट्रीज प्लांट करेगा। तो लिख लेते हैं लोग, ईच सेक्शन ऑफ क्लास विल प्लांट ट्रीज। कितने ट्रीज प्लांट करेगा? 3 सेक्शन है इनटू क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। ठीक, तो क्या है? ईच सेक्शन ऑफ क्लास विल प्लांट ट्रीज। हर सेक्शन कितने ट्रीज प्लांट करेंगे? जितना 3 सेक्शन है और क्लास जिसमें वो पढ़ते हैं। ठीक, तो हेंस टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 1। तो क्लास 1 के स्टूडेंट कितने ट्रीज प्लांट करेंगे? 3 × 1। सिमिलरली क्लास 2 के स्टूडेंट कितने ट्रीज प्लांट करेंगे? 3 × 2। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 2 कितना हो गया? 3 × 2। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 3 इज इक्वल टू 3 × 3। तो एक 3, ये हो गया 6, ये हो गया 9। सिमिलरली टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 4th, ये कितना हो गया? 3 × 4 दैट इज 12। तो ऐसे ही 12th तक, क्लास 12 तक के स्टूडेंट हैं जो ट्रीज प्लांट करेंगे। तो क्लास 12 के स्टूडेंट के कितने हो जाएंगे? क्लास 12th 3 × 12 दैट इज 36। अब हम लोगों को बताना है कि टोटल कितने ट्रीज प्लांट हुए। ठीक, तो ये एक एपी बन रही है जिसका फर्स्ट टर्म है 3, सेकेंड टर्म है 6, थर्ड टर्म है 9, फोर्थ टर्म है 12 एंड सो ऑन अप टू 36। तो हेयर एपी इज गिवन एज, क्या एपी बन रही है? 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन अप टू 36। तो फर्स्ट टर्म हमारा 3 है, सेकेंड टर्म 6, थर्ड टर्म 9, फोर्थ टर्म 12 एंड सो ऑन अप टू। तो ये हमारी एपी बनी। अब हम लोगों को क्या निकालना है? इनका सम निकालना है। तो क्या निकालना है? 3 + 6 + 9 + 12 एंड सो ऑन अप टू 36। तो फर्स्ट टर्म ए हमारा है 3,
डी कितना हो जाएगा, a2 माइनस a1 दैट इज 6 माइनस 3 इज 3, और लास्ट टर्म एल दिया है हम लोगों को 36, हम लोगों को एस एन निकालना है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 12, क्लास 1 से शुरू है क्लास 12 तक है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 12। तो गिवन हमारा क्या क्या है, ए गिवन है 3, डी गिवन है 6 माइनस 3 दैट इज 3, एल गिवन है 36 और एन गिवन है 12। तो ये लिख लेते हैं हम लोग। तो ये है हमारी एपी 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन अप टू 36। तो ए की वैल्यू कितनी है 3, डी की वैल्यू 6 माइनस 3 बराबर 3, एल की वैल्यू 36 और एन की वैल्यू 12। ठीक, अब हम लोगों को एस एन निकालना है, मतलब S12 निकालना है, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय स्टूडेंट। हेंस टोटल नंबर ऑफ ट्रीज planted by students is given by Sn बराबर n/2 a प्लस एल। हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, और n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो हम लोगों को गिवन क्या है, n की वैल्यू गिवन है 12, तो S12 बराबर n/2 दैट इज 12/2, a की वैल्यू है 3, l की वैल्यू 36। सो 2 6 जा 12, तो 6, 3 प्लस 36 इज 39, तो 39 इंटू 6 कितना हो जाएगा हमारा 234। तो हमारा S12 कितना आ गया 234। तो कितने ट्रीज प्लांट करेंगे स्टूडेंट्स, 234 ट्रीज प्लांट करेंगे। ठीक, इसको हम लोग दूसरे भी फार्मूले से देख सकते हैं, आंसर यही आएगा। तो दूसरा फार्मूला हमारा क्या है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इससे भी निकाल सकते हैं। तो n/2 दैट इज 12/2, 2a, a की वैल्यू है 3, n की वैल्यू है 12-1 इंटू डी की वैल्यू है 3। तो ये कितना आएगा 6, तो 6 2 3 जा 6 प्लस 12-1 11 इंटू 3, 11 3 जा 33, तो 6 प्लस 33 इज 6 प्लस 33 इज 39, तो 39 इंटू 6 इज 234। ठीक, तो हम लोग दोनों मेथड से लगा सकते हैं इसको। ये हो गए हमारी नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय स्टूडेंट्स। 234 trees are planted by students. ठीक है guys, so this is all about question number 17 of exercise 5.3. तो guys अब हम लोग देखते हैं exercise 5.3 का question number 18. तो question number 18 क्या है, a spiral is made up of successive semicircles with centers alternately at A and B. Starting with center A of radii 0.5 centimeter, 1 centimeter, 1.5 centimeter, 2 centimeter and so on, as shown in this figure. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircle? तो क्या है, हम लोगों को क्या निकालना है, एक स्पाइरल है जिसमें सक्सेसिव सेमी सर्कल्स बने हैं विद सेंटर्स अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी। तो एक सर्किल का सेंटर, एक सेमी सर्किल का सेंटर ए है तो दूसरे सेमी सर्किल का सेंटर बी है, तीसरे सेमी सर्किल का सेंटर ए है, चौथे सेमी सर्किल का सेंटर बी है, एंड सो ऑन। तो अल्टरनेटिवली इनके सेंटर्स चेंज हो रहे हैं। फर्स्ट सर्किल का सेंटर ए है तो सेकेंड सर्किल का सेंटर बी है, थर्ड सर्किल का सेंटर ए है तो फोर्थ सर्किल का सेंटर बी है। ठीक है, और सबकी रेडियाई दी हैं। फर्स्ट सर्किल जिसका सेंटर ए है उसकी रेडियाई 0.5 है, सेकंड की 1 सेंटीमीटर है, थर्ड की 1.5 है, फोर्थ की 2 सेंटीमीटर है, एंड सो ऑन। तो हम लोगों को बताना है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्किल। तो जो एक ऐसा स्पाइरल बनेगा उसकी टोटल लेंथ क्या होगी जिसमें 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्किल हैं।
टोटल 13 सर्किल हैं। एक ये है, दूसरा ये, तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे ही 13 कंजिक्यूटिव सेमी सर्किल हैं। और सबके सेंटर जो हैं अल्टरनेटिवली चेंज हो रहे हैं। पहले का सेंटर ए तो दूसरे का बी, तीसरे का ए तो चौथे का बी, ऐसे इनके सेंटर चेंज हो रहे हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, इसकी टोटल लेंथ निकालनी है जो स्पाइरल बनेगा। ठीक है, आया क्वेश्चन समझ में? एक बार फिर से, तो क्या है कि स्पाइरल है जो सक्सेसिव सेमी सर्किल से मिलके बना है। एक सेमी सर्किल, फिर दूसरा सेमी सर्किल, फिर तीसरा सेमी सर्किल, फिर चौथा सेमी सर्किल एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे सेमी सर्किल हैं। टोटल कितने सेमी सर्किल हैं? 13। और सबकी रेडियाई दी है, पहले की 0.5, दूसरे की 1, तीसरे की 1.5, चौथे की 2 एंड सो ऑन। तो हम लोगों को ये बताना है कि व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंजिक्यूटिव सेमी सर्किल। जो 13 कंजिक्यूटिव सेमी सर्किल से जो हमारा स्पाइरल बनेगा उसकी लेंथ कितनी होगी, ये निकालना है हम लोगों को। ठीक है, तो लेंथ किसी भी सर्किल की हम लोगों को लेंथ निकालनी होती है तो हम लोग एरिया नहीं निकालते हैं, उसका सरकमफेरेंस निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सरकमफेरेंस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या हमारा जनरल फॉर्मूला हम लोग क्या यूज़ करेंगे? सरकमफेरेंस। अगर हमको लेंथ निकालनी है तो हम लोग सरकमफेरेंस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सरकमफेरेंस 2 पाई आर। सर्किल का सरकमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई आर। सेमी सर्किल उसका हाफ होता है, तो सरकमफेरेंस सेमी सर्किल का सरकमफेरेंस 1/2 2 पाई आर हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया पाई आर। तो ये आ गया एक सेमी सर्किल की सरकमफेरेंस। और सबकी रेडियस हम लोगों को क्या दी है? 0.5, 1, 1.5, 2। तो अब हम लोग क्या करेंगे? सरकमफेरेंस निकाल लेंगे फर्स्ट सेमी सर्किल की, सेकेंड सेमी सर्किल की, थर्ड सेमी सर्किल की, फोर्थ सेमी सर्किल की एंड सो ऑन अप टू 13। टोटल 13 कंजिक्यूटिव सेमी सर्किल्स हैं। ठीक है, तो सरकमफेरेंस तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? लेंथ और सरकमफेरेंस ऑफ फर्स्ट स्पाइरल L1 कह लेते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा? ये पाई इंटू 0.5। पहले की रेडियस हमारी कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया? 0.5 पाई सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ सेकेंड स्पाइरल L2 इसको मान लेते हैं। तो ये कितनी हो जाएगी हमारी? पाई इंटू 1। सेकेंड की रेडियस कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर, पाई इंटू 1 दैट इज पाई सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे हम लोग थर्ड और फोर्थ सिमिलरली लेंथ ऑफ थर्ड सेमी सर्किल या थर्ड स्पाइरल L3, ये कितना हो जाएगा? पाई इंटू थर्ड की रेडियस है 1.5। सिमिलरली फोर्थ का L4, तो कितना हो जाएगा? पाई इंटू 2 सेंटीमीटर। ठीक, एंड सो ऑन। ऐसे अप टू 13 हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने की कोई नीड नहीं है। हम लोग इन 4 से हम लोगों की हमारी AP बन रही है, इसका ही हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो हमने L1 निकाल लिया, L2 निकाल लिया, L3 निकाल लिया, L4 निकाल लिया एंड सो ऑन। ठीक, अब हम लोग यहाँ चेक कर रहे हैं कि AP बन रही है, जिसका पहला टर्म है 0.5y, दूसरा टर्म है पाई, थर्ड टर्म है 1.5 पाई और फोर्थ टर्म है 2 पाई एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? सो आवर AP इज गिवन एज, क्या हो गई? 0.5 पाई, 1 पाई, 1.5 पाई
2 पाई, 2.5 पाई एंड सो ऑन अप टू 13th। ठीक, 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्किल्स हैं एंड सो ऑन अप टू 13 सेमी सर्किल्स। ठीक है, तो क्या हो गया, इसका ए कितना हो गया, फर्स्ट टर्म 0.5 आई, डी कितना हो गया 1 पाई माइनस 0.5 पाई, दैट इज 1 पाई माइनस 0.5 पाई, ये कितना हो जाएगा 0.5 पाई। टोटल हमारे पास टर्म कितने हैं, कितने सेमी सर्किल हैं 13, तो एन की वैल्यू हो गई 13। हम लोगों को निकालना क्या है, टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्किल। तो टोटल 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्किल हैं हमारे, इनकी हमको इससे जो स्पाइरल बनता है उसकी हम लोगों को लेंथ निकालनी है, तो एस एन निकालना है, मतलब सम निकालना है। तो दैट इज एस एन बराबर एन बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, n की वैल्यू कितनी है 13/2, a की वैल्यू 0.5 पाई प्लस n की वैल्यू 13 माइनस 1, d की वैल्यू 0.5 पाई। ठीक, तो ये कितना हो गया 13/2, 2 इंटू 0.5 इज पाई, 1 पाई हो जाएगा, प्लस 13 माइनस 1 इज 12 इंटू 0.5 पाई। ठीक, तो 13/2 पाई प्लस 12 इंटू 0.5 इज 6 पाई, तो पाई प्लस 6 पाई इज 7 पाई इंटू 13/2, तो ये कितना हो जाएगा। अब पाई की वैल्यू 22/7 गिवन है क्वेश्चन में, वो पुट कर देते हैं, तो 7 इंटू 22/7 इंटू 13/2, तो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 22 को काटा तो 11 बचा, तो कितना आएगा 11 इंटू 13, 11 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 143 सेंटीमीटर। सो दिस इज द लेंथ ऑफ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 consecutive semicircle. Length of spiral made up of 13 consecutive semicircle is equal to 143 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या था क्वेश्चन में, एक स्पाइरल था जो 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्किल से मिलके बना है। ठीक है, और उनकी हम लोगों को रेडियाई दी थी, उनकी हम लोगों को रेडियाई दी हुई थी, तो उनकी हमको रेडियाई दी थी 0.51, 1.52 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमको क्या निकालना था, टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्किल्स। ठीक है, तो सरकमफेरेंस हम लोग जानते हैं सर्किल का कितना होता है 2 पाई आर, तो सेमी सर्किल का हाफ 2 पाई आर, दैट इज पाई आर। फिर हम लोगों ने क्या किया, हर सेमी सर्किल की हर स्पाइरल की हम लोगों ने लेंथ निकाल ली। लेंथ सरकमफेरेंस ऑफ फर्स्ट स्पाइरल मान लिया L1, तो पाई इंटू 2 पाई आर होता है फॉर्मूला, और सेमी सर्किल का हाफ इंटू 2 पाई आर, तो पाई आर। तो आर की वैल्यूज़ हम लोगों ने चेंज कर दी। पहले वाले के लिए जो फर्स्ट स्पाइरल है उसके लिए हमारी रेडियस 0.5, दूसरे के लिए 1, तीसरे के लिए 1.5, चौथे के लिए 2 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही हम लोगों ने क्या किया, लेंथ निकाल ली। लेंथ निकालने के बाद हम लोगों ने चेक किया कि AP बन रही थी, AP का फर्स्ट टर्म निकाला, D निकाला, ठीक, D निकाला, और N गिवन था हम लोगों को, 13 सेमी सर्किल बन रहे तो N बराबर 13। हम लोगों को टोटल लेंथ निकालनी थी तो SN वाला फार्मूला यूज़ किया, A और D की वैल्यू रखी, और हमारे सम कितना आ गया 143 सेंटीमीटर। मतलब लेंथ जो हमारी आई थी वो कितनी आई थी 143 सेंटीमीटर। तो दिस इज S13। ठीक, सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ एक्सरसाइज 5.3।